महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलें ताकि ठंड भाग जाए। श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। ब्रह्मचारी केदार बाबा, हमारे डॉक्टर साहब, भुवनेश्वर बाबू, विनय बाबू, हेमंत जी, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि सह नमन। बड़ी खुशी की बात है जो हमारे भुवनेश्वर बाबू अपने पोती के अन्नप्राशन के उपलक्ष्य में सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं। आज बहुत पवित्र दिन है। पंडित जी से दिखाया गया, 5 तारीख को निश्चित हुआ था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया। आज जो है बहुत पवित्र दिन, आज अन्नप्राशन का शुभ मुहूर्त है। ऐसे शुभ मुहूर्त में अन्नप्राशन, लड़का हो या लड़की हो, उनको खिलाया जाता है, शुभ मुहूर्त देखा जाता है। बच्चे पर संस्कार डालना चाहिए। सुन रहे थे अभी 16 संस्कार होता है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक 16 संस्कार होता है। बच्चे को अगर बढ़िया संस्कार आप डालेंगे तो अच्छे होते हैं। अपना गुरुजी बात देखिए, एक दुमका के मास्टर ने, शिक्षक शिक्षिका, क्या कहा जाए, लड़के अब लड़का हो तो 7 गो लड़की हो गई थी। किसी को पता चला गुरुजी बात दवाई देते हैं, आए दोनों पति पत्नी कर्मा डार, यहाँ आए तो पूज्य बाबा दवाई खिलाए उनको। 7 लड़की के बाद में लड़का हुआ। कैसा लगता होगा सोच सकते हैं। आओ लोग दोनों खाने वाले पति पत्नी दोनों, पैसा तो जानते सरकारी मास्टर शिक्षक शिक्षिका, तो पैसा का तो अभाव था नहीं, खूब खाते थे। 7 लड़की के बाद जो लड़का हुआ, इतनी खुशी, हम लोगों को ले गए और उसी दिन संकल्प कर लिया, आज दिन से मछली मांस नहीं खाएंगे। घर में पूरा कबूतर मुर्गा मुर्गे जितना था सबको विदा कर दिया और दोनों जो है सत्संगी बन गए। एक लड़का के चलते उनको बदलना पड़ गया। इतना बढ़िया से सत्संग पूज्य बाबा गए थे, हम लोग गए थे, इतना अच्छा सत्संग हुआ। देखिए, प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर। प्रारब्ध पहले बन करके आता है, किनके द्वारा किनको पलट दिया जाता है ये कहना मुश्किल है। वो लड़का आया घर में तो इन लोगों का सब मछली मांस खाना छूट गया, सत्संगी बन गए। प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर। प्रारब्ध पहले बन करके आता है। तो बच्चे पर संस्कार कब डालना चाहिए? गर्भाधान से लेकर के, ठीक है, गर्भाधान से शुरुआत होता है। आजकल तक किसी तरह एक ठो लड़का हो, किसी तरह एक ठो बेटी हो जाए, नहीं होता है बाल बच्चा तो। लेकिन अपना बाबा बतलाते थे, अगर पेट में बच्चा हो या बच्ची हो, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है ना, कितना देर तक रहता है? बहुत कम समय रहता है। उस समय माता बहन सब जैसे करेगी, जो करेगी। अगर नाक नोचेगी तो बच्चा नकट्टा होगा, आ कान नोचेंगे तो कनबुच्चा। जैसे जैसे करेगी, उसमें किसी से अगर झगड़ा करेंगे ना, ठीक है, बच्चा पर प्रभाव पड़ता है।
अपना बाबा बतलाते थे, पेट में अगर बच्ची हो या बच्चा हो, जितना देर तक चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण रहता है, उतना देर तक अगर माता बहन दीक्षित हैं, भजन भेद ली हुई हैं, चुपचाप बैठ करके मंत्र का जाप करें। अति पावन गुरु मंत्र मन है मन जाप जपो। जो माता बहन दीक्षा नहीं ली है, पानी वाला नारियल लेकर के जितना देर तक चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण रहे, उतना देर तक चुपचाप बैठ जाएं। बच्चा पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे नारियल कैसा है, स्वच्छ है, उज्जवल है, उसी तरह बच्चा पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, थोड़ा देर तक, जितना देर तक चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण रहता है, उतना देर तक माता बहन जैसे जैसे करेगी। अगर उस समय माता अगर सांप को देखे तो बच्चा बड़का बड़का जीवा निकालेगा। जैसे जैसे करेगी माँ, बच्चे पर वैसा प्रभाव पड़ता है। उस समय बहुत सावधान, थोड़ा देर ही रहता है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, पानी वाला नारियल लेकर बैठ जाए चुपचाप, बच्चा पर प्रभाव पड़ता है। जो माता बहन दीक्षा ली हैं, चुपचाप मंत्र का जाप करे। अति पावन गुरु मंत्र मने मन जाप जपो। उपकारी गुरु को मानस ध्यान तपो। जितना देर तक जप ध्यान करेंगे, बच्चा पर उस तरह का प्रभाव पड़ता है। ऐसे नहीं कह दिया गुरु महाराज ने, यही मानुष देश समैया में करो परमेश्वर प्यार। इस मनुष्य शरीर से ही परम प्रभु परमात्मा हम प्रेम कर सकते हैं, लेकिन इसका शुरुआत माँ के गर्भ से ही करना पड़ेगा। अगर उस समय अगर करेंगे, बच्चा पर जल्दी प्रभाव पड़ता है, संस्कारी होता है। और उस समय अगर उसको प्रभाव अगर नहीं पड़े, बाद में नहीं कहता है बूढ़ा कौवा पोस नहीं मानता है, ठीक है। तो बड़े हो जाने के बाद में कितनों शिक्षा दीजिए, नहीं सुनने वाला है। अब बच्चे से अगर संस्कार उसको पड़ जाए तो यही मानुष देश समैया में करो परमेश्वर प्यार। सिर्फ गुरु महाराज जी नहीं कहते हैं, जितने संत हो गए, कबीर साहब से पूछिए क्या कहते हैं, बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। और एक संत हो गए, उनकी वाणी में है, उनकी वाणी में है, मानुष जन्म सुधारो साधु, धोखे काहे बिगारो हो। ऐसा समय बहुर नहीं पई हो, जन्म जुआ मती हारो हो। जुआ तो जानते हैं सब कोई जन, हम भी कभी कोई बच्चा में खेलते थे। कौन दिन? दीपावली के दिन में है, अपना भाग आजमाइश करने के लिए, ठीक है। तो जो रख देते थे पैसा जुआ में, अगर जीत जाते थे तो आ जाता था डबल, और नहीं तो गया, ठीक। तो वैसे जो है, अगर रख दिए तो चला गया। कबीर साहब कहते हैं, जन्म जुआ मती हारो। मनुष्य का शरीर जन्म जो मिला है ना, वही जुआ पर रख दिए हैं। जुआ पर जो रख देता है, अगर आपकी जीत हुई तब तो लौटेगा, और नहीं जीत होगी तब गया, मूल से गया। कैसा है? महापुरुष ने कहा, हम लोग जो जीवन जो मिला है, वही जुआ पर जैसे रख देते हैं, वही स्थिति है। ऐसो जन्म नहीं पैवे रे मन तुम, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। क्यों? चार पैर दो सिंह गुंगा मुख, कैसे का हरि गुण गए रे। अभी तो मनुष्य का शरीर कितना बढ़िया मिला है, अब मनुष्य शरीर छूट जाएगा तो 4 गो पैर मिलेगा। अब मुंह से बोल सकेंगे? पानी प्यास लगेगी तो कह सकेंगे हमको पानी दीजिए पीने के लिए? अब भूख लगे खाने के लिए तो
सूखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे रे। चार पैर दो सिंह गुंगा मुख कैसे का हरि गुण गए रे। जे पहुँचे ते कही गए तिनकी एक के बात, सबे शान एक मत तिनकी एक के जात। भारी बोझा तोरा सिर पर लाद तो पंथ चलत पचते वेरे। हानि के हुरा को खामे मार तो हुकरी मर जेवे रे। मन तुम ऐसो जन्म नहीं पेवे रे। धन संपत्ति डाकू ले जेतो संत सेवा कब करवे रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु चले हैं कि बेरी पचते वेरे। मन तुम ऐसो जन्म नहीं पेवे रे। गुरुदेव ने क्या कहा, यही मानुष देश समैया में करो परमेश्वर प्यार। परिणाम क्या होगा, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। हम लोग देख रहे ना, आंख से नीचे इसको पिंड बोलते हैं और आंख से ऊपर ब्रह्मांड है। जब तक हम लोग पिंड में रहेंगे कर्म होते रहेगा। जो कोई पिंड से ब्रह्मांड में लेके चले जाएंगे। गगन नंद औंधा कुआं तहाँ अमृत का वासा। सगुरा हो सो भर भर पीबे और निगुरा जाए प्यासा। सगुरा जो गुरु किए हुए हैं उसको सगुरा बोलते हैं, है ना। औंधा कुआं है, बाहर का कुआं तो देखते हैं सीधा कुआं है। माता वन सब जाती है और पानी निकाल करके आ जाती है, सीधा कुआं। लेकिन मनुष्य का खोपड़ी क्या है, उल्टाया हुआ कुआं है, उल्टा कुआं है। सगुरा हो सो भर भर पीवे निगुरा जाए प्यासा। कौन सा शरीर मिला है, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर प्यार। खोज करो अंतर उजियारी, है ना। दृष्टिवान कोई देखा है। कैसे होगा, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निस्तिन सुरत अधर पर कर अंधकार फट जाता है। अगर अंधकार फट जाएगा तो क्या देखेंगे, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। अंधकार फट जाएगा। 5 गो तत्व है। कितना तत्व है, हम लोग जो शरीर बना है ना 5 तत्व से, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, 5 तत्व से शरीर बना है। संसार भी 5 तत्व से बना है। तो कहा पीली, पृथ्वी का रंग कैसा है, पीला है। हम लोग बीज बोते हैं, कोई चीज का बीज, झींगा का हो कोई चीज का बीज बोते हैं, कैसा होता है, पीला हो जाता है। तो उनसे अंकुर निकलता है। तो मिट्टी का रंग पीला है। अभी मेढक देखने के लिए मिलता है, नहीं मिलता है। और जब पानी पड़ता है तब निकलता, कैसा लगता देखने में, पीला पीला। और क्या क्या झुमटा गाता है जानते हैं हम लोग, गाय की नहीं कहता, चरेतो के हम तो समझ गए कौन कौन झुमटा गाता है मेढक समझ गए। तो देखिए मेढक जो है जमीन के अंदर में रहते रहते क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। पृथ्वी का रंग पीला है। आप कुप्पा घाट जाएंगे देखेंगे लिखा हुआ है गुफा के ऊपर में 33 से लेकर 33-34 2 साल गुरु महाराज कुप्पा घाट के गुफा में घुस करके साधना करते थे। शरीर पीला पड़ गया। और एक सिरधर बाबा थे, वो बाहर में साधना करते थे, आ गुरु महाराज अंदर गुफा में जाकर साधना करते थे। आ इनको बोल रखे थे गुरु महाराज, जो जो देखिएगा लिख कर रखिएगा कॉपी में। आ गुरु महाराज जब गुफा से निकलते थे तो सिरधर बाबा लिख करके रखते थे, दिखाते थे, ये सब देखें। पीली
पृथ्वी का रंग कैसा है? पीला है। नीली, जल का रंग नीला। पीली, नीली, लाल। अग्नि का रंग नहीं, उसमें लोहा दे दीजिए, अग्नि में लाल हो जाता है। अग्नि का रंग लाल है। पीली, नीली, लाल, सफेदी। हवा का रंग कैसा है? सफेद। और आकाश का रंग पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही। कैसा है उसका? स्याही। पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। साधक साधिकाएं अगर ठीक ठीक साधना करेंगे, ये सब देखने के बाद में भोर का भुरकवा तारा दिखाई पड़ेगा। और जब रात का, उसके बाद में क्या है? चंद्रमा दिखाई पड़ेगा। जब रात का दृश्य समाप्त हो जाएगा तब दिन का। तो दिन में क्या क्या है? सूरज एक तो है, सूरज न है। आरती में हम लोग रोज पाठ करते हैं, कोटि भानु छवि तेज उजाली। अंदर में करोड़ों सूरज दिखाई पड़ता है। एक सूरज की गर्मी को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और जहाँ करोड़ों सूरज जो है गर्मी बर्दाश्त कर सकेंगे, तो उसमें अंदर में शीतलता है। अंदर में जो सूरज है उसमें शीतलता है। पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके अब भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है। और विविध भांति के कर्म जगत में संसार के लोगों को जब देखेंगे, कहीं चौराहे पर चले जाइए, देखें चौराहा, गोड्डा में कहाँ है चौराहा? कारगिल चौक में देखें, वहाँ पर चले जाइए, देखिए लोग किधर से किधर जा रहा है। बस स्टैंड से उधर सीधा पीर पैंती, और फिर नीचे से हॉस्पिटल के तरफ से सीधा भागलपुर, चौबटिया रास्ता है। वहाँ पर जाकर देखिए तो छोटा सा हम लोगों का ये है गोड्डा। और कहीं बड़ा टाउन में जाकर देखिए तो बम्बई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, वहाँ पर चौराहा पर जाकर देखिए, वहाँ पर अपने लाल बढ़ता है तो अपने रुक जाता है, जब हरा बढ़ता है तब अपना रास्ता लेता है। नहीं, लगा हुआ है। वहाँ पर जाकर देखिए लोग कितना बिजी, इधर बाहर में देख, 1 मिनट चंद रह सकते हैं। हम आगे जाएंगे तो हम आगे जाएंगे, कंपटीशन। अगर नहीं लड़ रहे तो कितना एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं होगा? ब्रेक करके रखता है वो। देखिए विविध भांति के कर्म जगत में जब संसार के लोगों को जो देखता हूँ, आंखों में आंसू आ जाता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कह में ही सतगुरु गुरु में बचाता है। कौन बचाने वाले हैं संसार में? बिन दया संतन की में ही, जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। बिना सच्चे सदगुरु के चाहेंगे कि हम सही रास्ता पकड़ लें या सही शांति मिल जाए हमको, संभव नहीं, हुआ नहीं, इसके पहले कभी नहीं हुआ है और होता नहीं, होनहारा है नहीं। हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। जब तक संतों के शरीर में नहीं आएंगे, शिक्षा दीक्षा नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा जो जब ध्यान जो करते हैं, जो दीक्षा लिए हुए हैं, 10 मिनट ही सही, लेकिन 10 मिनट के अंदर में जो शांति मिलती है वो शांति संसार में है। विविध भांति के कर्म जगत में अगर नहीं आते संत मत में, तो न जाने संसार का कौन कौन काम करना पड़ता, क्या क्या करना पड़ता। ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर में कि हम लोग गूंगा नहीं बनाया, नहीं, हम लोगों को पागल नहीं बनाया। कितनी कृपा है उनकी।
अगर पागल बनाए हुए रहते तो किनका किनका मार खाना पड़ता। देखिए पागलों को प्राय देखने को मिलता है। एक बार उतरे साहेबगंज स्टेशन में, जंक्शन में उतरे तो देखते हैं तो पागल जो है कोई पूरी सब्जी खा के फेंक दिया था, और वो पागल जो है जाकर वहाँ से खूब बढ़िया से बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। देखे हम, आंखों में आंसू आ गया। क्या जीवन है। कोई दूसरे का जूठा कोई खाएगा? अब फेंक दिया, गंदा जगह में फेंक दिया है, और जाकर वहाँ बैठ गया बढ़िया से। जैसे लोग बैठते ना बोरा में, कोई बैठने की चीज सामान में, जाकर आराम से बैठ करके खाना शुरू कर दिया। ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है हम लोगों ऊपर में कि हम लोगों को पागल नहीं बनाया। नहीं तो कितना कितना क्या क्या खाना पड़ता। और गुरु महाराज की जयंती थी करमाटार में, हम लोग निकले जुलूस लेकर के। यहाँ पर निकालते हैं जुलूस गुरु महाराज की जयंती में, ठीक है। तो प्रत्येक साल वहाँ पर इतना धूमधाम के साथ निकाली जाती है जुलूस, सबको भोजन वोजन कराया जाता है। सबसे बढ़िया दृश्य है आपका मल्हारा में। जाकर देखें, वीडियो है ना, कैमरा लेता है, और वो लोग अपने है ना मल्हारा वाले जो है जितना चावल घर में बनता है उतना चावल वहीं जाकर दे देता है सत्संग आश्रम में। चंदा तो अलग से देता है, लेकिन घर में जितना चावल बनता है, किसी का 1 पैला, किसी का 2 पैला, किसी का 4 पैला, वहीं ले जाकर दे देता है। और सब पूरे परिवार जाकर वहाँ खाते हैं एकदम लाइन। हम लोगों को पहले भोजन करा के निकाल देता है और तब वो लोग आराम से खाते हैं। अब बड़का वीडियो लेकर है ना कैमरा करता है, वो लोग फोटो लेता है, फोटोग्राफी। गए वहाँ पर, एक तो पागल जो है गुरु महाराज की जयंती में खूब नाचता था, इतनी खुशी उनको। हमारे मन में खुशी हो गई, बहुत बढ़िया नाच रहा है। तो बड़का सेब मिला था हमको, ग्लेशियर सेब कोई दिया था, मैंने दे दिया उनको। और उनको जब दिया मुझे खुशी होना चाहिए। एक बार खाया, इतना जोर से मारा हमको ठीक। अरे हम खुशी से दिए, भाई खाएगा खुश होगा और नाचेगा, तो नाचेगा क्या हो, इतना जोर से मारा सेब लेकर हमको तो पागल देखिए पागल क्या करेगा, कहना मुश्किल है। ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है जो हम लोगों को पागल नहीं बनाया। अगर पागल बनाता तो न जाने किनका किनका बोली सुनना पड़ता, किनका किनका मार खाना पड़ता। तो कितनी बड़ी कृपा है उनकी, बहुत बड़ी उनकी कृपा है। उनकी कृपा क्या कहा जाए, जही तन दियो ताही बिसरायो। ऐसे परमात्मा ने हम लोग को मनुष्य का शरीर दिए हैं, हम उन्हीं को भूल जाते हैं। क्यों? संसार के काम में, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। देखिए कितना संसार में काम है, लोग उलझ जाते हैं, काहे भगवान को याद करेंगे। तो यही समझिए जो गुरु महाराज से दीक्षित हैं, थोड़ा सा समय निकाल करके ध्यान सत्संग करते हैं, कितना आनंद आता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। मैं तो कभी कभी उदाहरण देता हूँ, माता बहन सब, छोटा सा बच्चा है, क्या करती है माता बहन, उसको खिला देती है या दूध पिला देती है और खिलौना देकर दे देती है खेलने के लिए। बच्चा खेलने लगता है, अब माता बहन सब घर का काम शुरू कर देती है, बर्तन साफ करना हो, झाड़ू लगाना हो, कपड़ा धोना हो। और ठीक है, बच्चा खेलते खेलते जब उनको भूख लगती है तो क्या करता है, वो खिलौना फेंक देता है और रोना शुरू करता है। तो माता जी देखती है कि सही रोता है, नकल करता है। अगर
बच्चा अगर सही रोए, माँ का लाख काम हो, सब छोड़कर जाकर बच्चे को ले लेती है। ठीक, बच्चा अगर रोए तो माँ से रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। लाख काम हो, सबको छोड़ पहले बच्चे को संभालेगी। हम लोगों की नहीं नहीं, ये तो यहाँ की माता है जो बच्चे को खिला देती है, खिलौना देकर फुसला देती है। आज सबके जो पिताजी हैं, तुम्हें वो माता चो, पिता तुम्हें वो बंधु सच सखा तुम्हें वो। सबके जो माता पिता वो कम चतुर हैं क्या? हम लोगों ने क्या किया है? कोयला गाड़ दिया है वहां पहाड़ में, लोग आता है कोयला निकालना शुरू कर देते। काहे भगवान को याद करेंगे? अबरक है, कहीं पर तेल है। इराक में क्या है? हम लोग देखते हैं कुआं से क्या निकालते हैं? पानी निकालते हैं। इराक में कुआं में तेल है, देखिए वही निकालता है। तो परमात्मा कितना चतुर है। ठीक, परमात्मा कितना चतुर है कि संसार के लोगों को फंसा देते हैं संसार के काम में। लेकिन याद रख, जैसे बच्चा सबको ठुकरा कर, खिलौना को ठुकरा कर, भूख लगने पर ठुकरा करके और रोना शुरू कर देता है बच्चा, तो माँ लाख काम छोड़ करके पहुंच जाती है। हम लोग भी कभी अगर उनको याद करें तो करते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को हो। कभी रोए हैं इनके लिए? भगवान की वाणी है, गीता में है, अगर आप 10 डेग उनसे मिलने के लिए चलेंगे, आपके लिए 100 कदम आएंगे चलने के लिए, मिलने के लिए। वो अगर उनके लिए, परमात्मा के लिए एक बूंद आंसू बहाकर देखिए, आपको गोद में नहीं उठा लेगा तो फिर कहना कितने दयालु हैं वो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। कितने दयालु हैं वो। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। जितने संत दयालु होते हैं उतना भगवंत भी होते हैं। दोनों दयालु हैं। लेकिन कभी रो कर देखे हैं? कभी रो कर देखिए तो। परमात्मा के लिए कभी रोए हैं? संसार के लिए हम लोग कितना आंसू बहाए हैं, लेकिन कभी परमात्मा के लिए रोए हैं? उनके लिए रो कर देखिए। जो जो रोए हैं, आज गुरु महाराज देखिए संसार को ठुकरा करके निकल गए। 75 बीघा जमीन ठुकरा करके निकल गए, आज परमात्मा को प्राप्त कर लिए। भगवान बुद्ध को देखिए, कितनी संपत्ति, एकलौता पुत्र, सबको ठुकरा के निकल गए। क्यों? उसको ज्योतिष ने बताया था, उसके पिताजी को, शुद्धोधन को, ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा जोगी बनेगा। राजा शुद्धोधन को हुआ कि अगर ये जोगी बन जाएगा तब तो मेरा वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो जोगी नहीं बने, साधु नहीं बने, संसार में सब चीज बन जाए, मास्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, है ना, वकील बन जाए, सब चीज बन जाए, लेकिन साधु नहीं बने। लेकिन याद रखें कितनों बड़े पद को प्राप्त कर ले, है ना। किनको प्रणाम करते हैं? नरेंद्र मोदी जो है, डमरू हाट का कोई सब आदमी आपका प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी देखिए गुरु महाराज की तस्वीर को लेकर रखे हैं। देखें फोटो में, उधर पूर्णिया तरफ में देखिए कितना आदर करते हैं। यहाँ नगोछिया में हुआ था अखिल भारतीय, उसमें लालू प्रसाद थे मुख्यमंत्री, पहुंच गए थे। इतनी भीड़ हुई थी, हम लोग गए थे देखे, इतनी भीड़ थी उनको देखने के लिए, चाहे जो भी हो, लेकिन अखिल भारतीय था नगोछिया में। ठीक,
गुरु महाराज को प्रणाम किया। अब सोचिए, गुरु महाराज बनने के लिए तैयार नहीं, और जो बन गए, मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, संत को प्रणाम करते, किन को करते? वही हुआ, मेरा बेटा साधु नहीं बने, वैसी व्यवस्था किया शुद्धोधन ने। 6 ऋतु होती है ना, ये तो 4 ऋतु माना जाता है, चरचर में नहा करके 4 × 12, लेकिन 2 में नहा करके जो है ना 6 ऋतु ऐसा बतलाया गया है। इतना बढ़िया घर बनाया था। जाड़ा का मौसम है ना, जाड़ा कब पार हो जाता था पता नहीं चलता था, गर्मी कब पार हो जाती थी, है ना, इसको सिद्धार्थ को पता नहीं चलता था। ऐसी व्यवस्था में था, रखा था। 60,000 दास दासियां, और उसमें से जो 60,000 दास दासियां, एक ठो बाल सफेद हो जाता था उसको निकाल देता था सेवा से, एक ठो दांत टूट जाता था उसको निकाल देता था, कि देखेगा ना गौतम तो बैराग हो जाएगा इसको। ऐसी व्यवस्था के अंदर रखते हुए भी समय कौन रोक सकता है? बूढ़े को देखा और रोगी को देखा और मुर्दा को देखा, वहीं बैराग हो गया, छोड़ के निकल गए। जाकर जंगल में साधना किए, सारे 6 बरस साधना किए। गुरु महाराज तो 18 महीना लगातार साधना किए थे कुप्पा घाट में, और भगवान बुद्ध सारे 6 साल साधना किए, बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए, बुद्धत्व को प्राप्त किए। इतनी खुशी हुई, कहा ये गृह करता, अब तुम फिर से शरीर नहीं बना सकते हो, मैंने तुमको देख लिया। बुद्धत्व को प्राप्त कर अपना घर जब आए, गांव का आदमी सब खुशी हो गए, आज ये भगवान को प्राप्त करके आए हैं। लेकिन उसकी पत्नी जो थी जसोदरा, वो घर से नहीं निकली, घर के अंदर ही रही। अंत में उनको भगवान बुद्ध को जाना पड़ा। रूम में जब गए, जाकर प्रणाम की उसकी पत्नी, और कहा जो परमात्मा को अब जाकर भगवान को प्राप्त किए जंगल में, तो जब भगवान यहाँ नहीं है क्या, तो कैसा होगा? यहाँ भी है, लेकिन माया मोह में उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बातचीत हुई थोड़ी देर तक, जब जाने लगे भगवान बुद्ध, छोटा सा बच्चा था 12 साल का राहुल, उसकी माँ कहती है बेटा जाओ अपने पिताजी से पैतृक संपत्ति मांग लो। तो गए, जाकर आगे में खड़ा हो गए, कहा पिताजी आप हमारे पैतृक संपत्ति दीजिए। तो कहा अरे हम तो कुछ लेकर गए हैं क्या, हम तो सब संपत्ति यहीं छोड़ के गए हैं, कुछ लेके गए? खाली हाथ जंगल गए थे, तो हम तो कुछ लेके नहीं गए हैं, तो तुम पैतृक संपत्ति सब संपत्ति तो यही है। तो छोटा सा बच्चा राहुल कहता है पिताजी जिस संपत्ति को आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो तो दादाजी की संपत्ति है, आपका अपना संपत्ति जो जंगल में जाकर प्राप्त किए हैं, मुझे वो दीजिए। छोटा सा बच्चा देखिए। भगवान बुद्ध ने कहा आनंद को, आनंद ही नहीं मानेगा, इसका माथा मुंडन करो, कसाई वस्त्र पहनाओ और दीक्षा दो। छोटा सा बच्चा 12 साल का, उसका माथा मुंडन किया, गैरिक वस्त्र पहनाया और फिर उसको दीक्षा दिया। मतलब पैतृक संपत्ति मिल गया। एक संसार की संपत्ति होती है, पिता के बाद उसको पुत्र को मिलता है, तो संसार की संपत्ति है। और आध्यात्मिक संपत्ति क्या है? जो संत महात्मा के पास में जो ज्ञान है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहीं सुनहीं बहुविधि संता। डमरू हाट में अगर कोई करोड़पति आदमी अगर हो जाए तो 2-4 लाख रुपया बांट देगा गरीब सबको? नहीं बांटेगा।
और चूस लेगा। करोड़ कितनों करोड़पति अगर बन जाए, अरबपति हो जाए तो नहीं बांटेंगे। लेकिन संत महात्मा जो पास में ज्ञान है सबके लिए, गुरु महाराज ज्ञान को प्राप्त किए, यहां से नेपाल तक ज्ञान को बांटे। कैसे? बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी में सवार हो जाते थे, भी रास्ते में पड़ाव रहता था, सत्संग कार्यक्रम रहता था, खोल देते थे बैलगाड़ी। जहाँ कहीं नदी देखते थे, तालाब देखते थे, बैलगाड़ी खोल करके बैल को पानी पिलाते थे, तो कुछ खाने के लिए देते थे। अपने स्नान करते थे नदी या तालाब में, बालू में बैठ के ध्यान करते थे। और रेडीमेड भोजन चूड़ा दही कमंडल में जो है ना दही जमा लेते थे, और वहाँ पर जो है चूड़ा धो करके जब खाने के लिए बैठते थे, दही चूड़ा, हवा बहती थी, बालू उड़ करके चीनी का काम। कैसा प्रचार! आध्यात्मिक संपत्ति को गुरु महाराज रखे नहीं। अपना कर्माठार 13 बार बैलगाड़ी से अपना बाबा लाए थे। ये संपत्ति आध्यात्मिक संपत्ति। और कहा गया है अगर आध्यात्मिक संपत्ति अगर नहीं रहे, संत उदय संतत सुखकारी, अब विश्व सुखद जमीन इंदु तुम्हारी, चंद्रमा सूरज अगर नहीं रहे तो संसार रहेगा। अगर संत महात्मा लोग नहीं रहे तो संसार रहेगा। किस पर है टिका हुआ? मन लागो मेरो आर फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। अमीरी में सुख है क्या? एक महात्मा जी थे, साधन क्या करते थे? मन लागो मेरो आर फकीरी में। उस देश का जो राजा था 4 बजे निकला टहलने के लिए, तो शहर के तरफ नहीं गया, जंगल के तरफ चला गया। अब महात्मा जी छोटा सा झोपड़ी बना करके वहीं ध्यान भजन क्या करते थे? मन लागो मेरो आर फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। भजन क्या करते थे? राजा साहब गए, देखा बाबा को कोई व्यवस्था नहीं है, गाय भी नहीं है, बढ़िया आश्रम भी नहीं है, तार का डमोला था, लेकिन उसको उसी में आनंद था। राजा सबको दया आ गई, दया धर्म का मूल है। मंत्री जी को कहा जाओ 25,000 रुपया दे दो महात्मा जी को, बढ़िया है ना, खाने पीने का व्यवस्था कर लेगा। गए मंत्री जी, 25,000 रुपया दिया, पैर में प्रणाम रख के प्रणाम किया। तो बाबा जो थे कहा देखो पैसा की जरूरत नहीं है, हमको ले जाओ, इसकी आवश्यकता नहीं है, कोई गरीब को ले जाकर दे देना। दान दीन को दीजिए, हरे भव की पीर, औषधि ताको दीजिए, जाके रोग शरीर। जिसके शरीर में रोग है उसी को दवाई देंगे कि बढ़िया आदमी को सलान चढ़ाएंगे। नहीं लिया पैसा, लौटा के दे दिया। कहा नहीं लिया। कहा देखो महंगाई का समय है ना, कम है इसलिए नहीं लिया, 50,000 रुपया ले जाकर दो। तो फिर दिया 50,000 रुपया, नहीं लिया, है ना। कहा नहीं लेंगे पैसा, जरूरत नहीं है, कोई गरीब को दे देना। राजा सब अपने से गए, 1 लाख रुपया ले जाकर दिया। ठीक है, धूली जैसो धन जाको। गुरु महाराज को हेलीकॉप्टर दे रहा था महेश जोगी, ले लेते, कम से कम कोपा घाट में रख लेते, लेकिन नहीं लिया। अभी देखते हम लोग, हाँ ठीक है, देखते हैं जाके, हाँ कारीगरी को देखते हैं, नहीं लिया। तो वैसे थे धूली जैसे धन जाको, संसार के संपत्ति के लिए नहीं लिया। 1 लाख रुपया ले जाकर दिया। राजा साहब ने प्रणाम किया, फिर भी स्वीकार नहीं किया। कहा इसकी जो आवश्यकता नहीं है
किसी गरीब को ले जाकर दे दीजिए। आपसे बढ़कर कौन गरीब होगा? तार का डमोला है, गाय भी नहीं है ना, आपसे बढ़कर कौन गरीब होगा? तो महात्मा जी कहते हैं हमको गरीब बोल रहे हैं, लाइए घर में जितना लोहा है सब सोना बना देंगे। तो क्या कैसा फक्कर है, कुछ भी नहीं है, कहता है लाइए घर में जितना लोहा है सब सोना बना देंगे। तो टहलने का समय था, रुपया उठाया चलते बना। रात में जब भोजन वोजन करके सोने के लिए जब गए तो दिन भर का दिनचर्या देखते हैं राजा साहब, आज मैंने क्या क्या किया। तो महात्मा वाली बात याद आ गई, कहा जितना लोहा है लाइए सोना बना देंगे। रात में उठ के चल दिया, 12 बजे रात में गया वहाँ, देखा जब आवाज़ हुई ना तो नींद टूट गई। कहा क्या बात है? कहा बोले थे ना घर में जितना लोहा है लाइए सोना बना देंगे, तो बना देते तो बड़ा अच्छा। कहा हो, कहा आप बतलाइए, आप गरीब हैं ना हम गरीब हैं? राजा साहब ने कहा हम ही गरीब हैं लेकिन हमको सोना चाहिए। कहा सोना के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे पास में। कहा ठीक है, रह गया। जब रह गया 3 बजा ब्रह्म मुहूर्त में महात्मा सब उठे, पैर हाथ धोए, आसनी बिछाए, आराम से ध्यान किए। फिर जो है 9-10 बजे स्नान करके फिर ध्यान किए। तो राजा साहब के मन में हुआ ये लोग ध्यान करते हैं, हम भी ध्यान करते तो बढ़िया रहता। आग्रह किया, दीक्षा ले लिया, दीक्षा मिल गई उनको, वो भी रह के साधना करने लगे। तो योग भ्रष्ट होते हैं। महर्षि संशय परम महाराज कहा करते थे, कोई 25 पन्ना पढ़ के सो गए हैं तो हाँ उठेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? 26 से। कोई 50 पन्ना पढ़ के सोए हैं तो साधना में भी इसी तरह का है। एक जन्म में अगर अंधकार को पार कर जाएंगे तो दूसरा जन्म में प्रकाश में जाएंगे, तीसरा जन्म में शब्द में, और चौथा जन्म में निःशब्दम परम पदम, है ना। चारों कोठरिया आई अंदर घट कोठरी। जोग भ्रष्ट था वो राजा साहब, साधना करते करते उसका शरीर छूट गया था। साधना प्रारंभ किए, जैसे प्रारंभ किए वैसे उसका सूरत पिंड से ब्रह्मांड में चला जाता था। चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछुन चाहिए सोई शाम सा। एक दिन महात्मा जी ने देखा राजा साहब को तो सूरत पिंड से ब्रह्मांड में चला जाता है। बड़ा आनंद आया। जैसे किसान अगर फसल लगावे, अच्छी फसल हो तो देखकर खुशी होगी कि नहीं? प्रोफेसर साहब अगर विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, अच्छा विद्यार्थी अगर पढ़ने में तेज है तो प्रोफेसर साहब देख करके खुश होते हैं। वैसे महात्मा जी राजा साहब को देख करके खुश हो गए। कहा आप तो सोना के लिए रहे हैं ना मेरे पास में। उस दिन बोले थे घर में जितना लोहा है लाइए सब सोना बना देंगे। आज मैं कहता हूँ आपके राज में जितना लोहा है सब लाइए सब सोना बना देंगे। वो जो राजा साहब जो थे हाथ जोड़ लिए, कब सोना नहीं चाहिए, अब तो मेरा मन ही सोना बन गया है। ठीक है, तो हम लोगों का मन कब सोना बनेगा, कितना जन्म लगेगा? अगर मन सोना बन जाए, धूली जैसो धन जाको, सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देकर अंत के सियारी है। अग्नि जैसो इंद्र लोक, विघ्न जैसो विधि लोक, किरति कलंक जैसी सिद्धि सो ठगारी है। पाप जैसो प्रभुताई, साप जैसो सम्मान, बराई बिछुन जैसी नागिन सी नारी है। वासना न कोई वाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहत ताई वंदना हमारी है। ये जो है प्रवचन से होगा ऐसा, चाह गए चिंता मिटी। साधना करना पड़ेगा। साधन में पग जाओ, अति ही गंभीर हो, यातन सुदीन रहे, धील बरवीर हो। सांझ भोर दीन रहन कछु जाने नहीं, अरे हाँ रे में ही बाहर जरूरत रहे,
माही चेतन सही। ये साधना अगर जान करके करेंगे साधना, तो कौन शरीर में, यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर प्यार। इस मनुष्य शरीर से ही साधना कर सकते हैं, दूसरे शरीर से संभव नहीं है। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। बहुत दुर्लभ से मनुष्य का शरीर मिला है, इसको साधन भजन में लगावें। जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका मानव जीवन शुरू नहीं। मनुष्य का शरीर मिला है, अगर गुरु धारण नहीं किए हैं तो मनुष्य का जीवन शुरू नहीं है, और यह मनुष्य शरीर से ही संभव है। 5 गो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल। एक शरीर छूटता है, बाकी 4 शरीर रह जाता है, जिसके चलते फिर संसार में आना पड़ता है। गाछ देखते हैं जड़, ऊपर से काट देते हैं तो फिर से जड़ हो जाए, जड़ रहता है तो फिर से गाछ हो जाता है। उसी तरह जो मनुष्य का शरीर है, स्थूल शरीर छूटता है और शरीर रह जाता है। सूक्ष्म कारण महाकारण केवल 4 गो जड़ शरीर है, एक तो चेतन शरीर है। इसके चलते फिर संसार में आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? बास सूरत ले आवई, शब्द सूरत ले जाए। वासना के चलते संसार में आना पड़ता है, अवासना समाप्त हो जाए। द्वय विजय चित्त वृक्ष से प्राण स्पंदन वासना, वासना समाप्त हो जाए, नहीं तो प्राण का हिलना डुलना बंद हो जाए। अभी देखिए कोई पंखा झेलते हैं, तार का पंखा हो या ये पंखा चलाते हैं, क्यों? उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पंखा अगर बंद हो जाए तो हवा चलेगी, हवा लगेगी नहीं लगेगी? प्राण का स्पंदन है ना, मतलब चित्त स्थिर, चित्त स्थिर चंचल मन थका, 5 का बलहारा। नदी में जाते हैं नहाने के लिए, पोखर में जाते हैं, जब पानी स्थिर रहता है तब नीचे चीज को हम देख लेते हैं, मिट्टी तक देख लेते हैं। अब पानी जब हलचल हो जाता है तब, किधर हो जाता है तब देख पाते हैं। चित्त स्थिर, जब चित्त स्थिर हो जाएगा, और चित्त स्थिर कैसे होगा? बिना युक्ति से संभव नहीं है। मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा, तो चित्त स्थिर होगा। इससे जैसे चित्त स्थिर होगा, चित्त स्थिर चंचल मन थका। ये तो यहाँ बाहर में हम लोग देखते हैं, पानी स्थिर रहता है तो बाहर से ही देख लेते हैं, अगर कुछ अंदर रहता है तो नहीं होता है। आग की दौर हो जाता है तब, और जब अंदर में आप स्थिर बने रहेंगे, अंदर में जो स्थिर हो जाएंगे, आपको दिखाई पड़ेगा पीली नीली लाल सफेदी, है ना। आपका तारा दिखाई पड़ेगा, चंद्रमा दिखाई पड़ेगा, सूर्य दिखाई पड़ेगा। चित्त स्थिर चंचल मन कितना हलचल है। पानी जब तक हलचल रहेगा तो देख सकेंगे। थाली है, पानी उसमें रख दीजिए, अगर थाली में पानी स्थिर है या कोई बड़ा चीज में अगर स्थिर है, अपना परछाई तक देख लेते हैं उसमें। और जब पानी में हिलडोल रहेगा तब हलचल रहेगा, देख सकेंगे। चित्त स्थिर, ये जप ध्यान करने से, दीक्षा लेकर साधना करेंगे, आपका चित्त स्थिर हो जाएगा। और जैसे चित्त स्थिर होगा, जुगनू दिखाई पड़ेगा, तारा दिखाई पड़ेगा, चंद्रमा दिखाई पड़ेगा, सूर्य दिखाई पड़ेगा। जो जो गुरु महाराज साधना किए हैं उसको पदावली में लिख दिए हैं। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, 5 का बलहारा, चरणदास कृपा सहजो, भरम करम भयो छारा। जन्म जन्मांतर का जो कर्म है, भर्म है, सब समाप्त हो जाएगा। और समाप्त करने के लिए ही ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो बच्ची को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कैसी थी झांसी वाली? ठीक है, तो ऐसे वो बने न। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भुवनेश्वर बाबू याद किए, बहुत बिजी रहते हुए भी मैंने कहा चलो चलो सखी तहाँ जाइए,
जहाँ बरसत ब्रजराज, आ गोरस बेचत हरी मिले, एक पंथ दो काज। नहीं तो दिन में हम लोग चंदा वंदा किए, हम लोगों का काम हो गया, और रात में हमारे भुवनेश्वर बाबू का है ना सत्संग हो गया, तो दोनों का काम बन गया। ये सामंजस्य मिला कर रखिए तो ये लोग परलोक दोनों बनेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जो जो चंदा नहीं कटाए हैं कटा लेंगे। 8 एवं 9 मार्च को सत्संग है आपका।